नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज जो समय चल रहा है बहुत ही सोचने की बात है और हर एक वर्ग और ख़ास करके हिंदुओं के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है ये। आज जो हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, ये समझिए जब बीजेपी की केंद्र में सरकार है फिर भी ये हाल है हिंदुओं का, तो अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो क्या होगा। राज्य सरकारें अपने दायित्व को नहीं निभा पा रही हैं। महाराष्ट्रपाल घर में साधुओं का निर्मम हत्या किया गया, इसके बाद मथुरा में साधुओं के ऊपर हमला किया गया और जानलेवा हमला किया गया। बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। अब इसके बाद इस कोरोना की महामारी में, एक तो कोरोना की जो ये महामारी चल रही है इससे यह देश जूझ रहा है, तो एक तरफ एक समुदाय और दूसरे समुदाय यानी हिंदू और मुस्लिमों का दंगा बंगाल में फैला है। अब बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है और ममता बनर्जी जी साफ तौर पे हिंदुओं के खिलाफ रहती हैं। ये सत्य है, क्योंकि ममता बनर्जी जी का जो सोच है बहुत ही गलत है और इस पे विचार करना चाहिए केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को इस पे विचार करना चाहिए और इनको संज्ञान में आना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इनकी दायित्व बनती है। यह देश भारत देश है, ऐसा नहीं कि इसमें राज्य सरकार अगर किसी की भी है तो केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता, केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है। आज जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, ये सत्य है और इस पे सरकार को संज्ञान लेने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, आवश्यकता है। अन्यथा जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो कौन वोट देगा। आज बंगाल से अभी पिछले रविवार, सोमवार, मंगलवार, आज वीरवार है, लेकिन इतने दिन से वहाँ पे दंगा फसाद चल रहा है एक समुदाय से दूसरे समुदाय में। और सिर्फ रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि हिंदू लोगों ने अपनी गलियों में बल्ली फट्टे लगा के रोक दिया था कि भैया कोरोना ग्रसित जो एरिया था उधर से बंदे ना आए, और उसकी वजह से वो लोग वहाँ पे आ गए, तोड़ आगजनी करी गई। और यह सब होने के बावजूद वहाँ पे जो हिंदू कमज़ोर वर्ग में हैं और वहाँ से हिंदू चले जा रहे हैं, इसका मतलब सिद्ध होता है कि अगर इस समय ये हाल है तो कांग्रेस की अगर सरकार आएगी फिर क्या होगा। केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए और इस पे ममता बनर्जी जी की सरकार के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक करके जहाँ पे भी हिंदू कम हैं वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये सत्य हो रहा है। चाहे दिल्ली ले लो, यूपी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, अगर सत्य है ये, जाके ज़मीनी तौर पे आप लोग अगर कार्य देखते हैं तो ये सत्य है। आजकल न्यूज़ में भी इस प्रक्रियाएँ को दिखा रहा है कि दिखाया जा रहा है न्यूज़ कहीं का और केस हो रहा है कहीं पे। ये हमारे इस देश की बड़ी भारी विडंबनाएँ हैं। हिंदुओं का चुप रहना, हिंदुओं को इस विषय में नहीं बोलना, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात आ सकती है, यही सत्य है। आज पश्चिम बंगाल से हिंदुओं का पलायन चालू है, उस पर कोई सरकार नहीं बोल रही है। ममता बनर्जी जी की यह नाकामी दिखा रही है पश्चिम बंगाल वालों के लिए कि ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं के पक्षधर में नहीं है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। तो हिंदुओं को सोचना चाहिए कि इस समय क्या हो रहा है, और मैं सभी वर्गों से कहूँगा भाई ये देश सबका है, हक सबका है, लेकिन अगर आप कहीं से
आपकी तादाद ज़्यादा है, आप भगा रहे हो, तो इसका हर एक इंसान के अंदर मानसिकता, सोचने की एक, विचार करने की एक भावना उत्पन्न होती है। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार नहीं सोचेगी तो फिर बाद में सरकार कहती है कि ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है। सरकार को, केंद्र सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, चाहे राज्य सरकार में किसी की भी सरकार हो। राज्य सरकार मतलब नहीं रखता, राजा राजा होता है और मंत्री मंत्री होता है। इसलिए मोदी जी राजा हैं इस देश के, उनका आर्डर अगर जो फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए वो एक्शन ले लेना चाहिए उनको। एक राजा के नाते अगर मंत्री गलत कर रहा है तो राजा को चाहिए कि मंत्री को दंडित करे। तो इस समय ममता बनर्जी जी की सरकार दंडित के काबिल है, क्योंकि वो कार्य सही नहीं कर रही हैं और बंगाल से हिंदुओं का पलायन चालू है। ये सत्य है, इस पे सभी वर्गों को गौर करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।